In series grouping, हमने क्या बताया कि रेसिस्टेंस इस तरह से अगर कनेक्टेड हो, एक रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, एंड दिस इज R3. थ्री रेजिस्टेंस को लेकर यू कैन solve it for number of resistances. Suppose this resistance is R1, this is R2 and this is R3, और ये पूरा कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका EMF V वोल्ट है, राइट. नाउ ये कनेक्शन जो है, ये ग्रुपिंग है रेजिस्टेंसेस का, दिस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग. तो हम ये देखेंगे कि क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग में. नाउ अगर मान ली कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई स्विच होगा और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, मतलब इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी, राइट. और क्या होगा अगर जैसे मान ली कि यहाँ से आई करंट फ्लो कर रही है, सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, इसके पास कोई चारा नहीं है. देखिए ये करंट सारे के सारे रेसिस्टेंसेज में हो करके जाएगी. नाउ दिस करंट विल फ्लो थ्रू द ऑल रेसिस्टेंसेज, राइट. सो सारे के सारे रेसिस्टेंस में यही करंट जाएगी आई. तो हम कह सकते हैं कि करंट, यू राइट, करंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेज इज सेम. इन सीरीज ग्रुपिंग, यू राइट, इन सीरीज ग्रुपिंग करंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेज इज सेम. मतलब जो करंट होगी इट विल बी सेम थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेज. देखिए ये आई करंट जाएगी, सारे के सारे रेजिस्टेंस में आई करंट जाएगी. एंड सिमिलरली व्हाट, अब ये देखिए ये आई करंट जा रही है, सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सब अलग अलग होगा, क्योंकि आई इंटू आर होता है पोटेंशियल ड्रॉप. तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप V1 है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, सिमिलरली इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V2 है, एंड इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V3 है, राइट. तो ये जो टोटल पोटेंशियल होगा, ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस अप्लाइड पोटेंशियल, दैट इज EMF ऑफ द बैटरी, राइट. तो हम ये कहें कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रेसिस्टेंसेज, राइट. नंबर 2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टेंसेज विल बी डिफरेंट. दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप V हम कहें, V थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. नाउ इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द बेसिक टूल्स फॉर सॉल्विंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. इन सीरीज ग्रुपिंग current through all resistances will be same and potential drop across all resistance will be different. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि this total potential, this will be equal to total potential drop across all the resistances. So we can write this V is equal to V1 plus V2 plus V3, और भी रहते तो इस तरह से हम लिखते हैं. And now अब देखिए अगर मान लिया कि इस सबका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज ए सिंगल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू या विच विल हैव द सेम इफेक्ट एट द ऑल रेजिस्टेंसेस है, राइट. मतलब ये सबका अगर हम ये करें कि एक सिंगल रेजिस्टेंस जो ये सारे रेजिस्टेंसेस के बराबर हो, जैसे कि अगर उस अकेले रेजिस्टेंस से हम ये करें तो सेम करंट जाएगी, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम सिंपल आपको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट इज एज गुड एज, अगर मान लीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यही बैटरी, अगर V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर हम लगाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो इसमें वही करंट आई जाएगी और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V होगा, तो इस R को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट. तो अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, if R is the equivalent resistance of the circuit, you write if R is the equivalent resistance of the circuit, then क्या हम करेंगे, V क्या होगा, ये टोटल ड्रॉप, this will be equal to I into equivalent resistance R, right. Now what will be drop across resistance R1, it is I तो सेम है, तो this will be I into R1, right. What will be drop across this resistance R2, so V2 will be equal to I सेम है इसमें भी, so this will be I into R2, and similarly the drop across this resistance R3 will be V3, and this will nothing but I into R3, right. अब ये देखिए I कॉमन लेंगे तो ये I कैंसिल हो जाएगा सब में से, so we have
R is equal to R1 plus R2 plus R3. Now this is the formula in case of series connection, and so we can have this RS, S for series. This R series is equal to R1 plus R2 plus R3.